तो आप सभी का रेलवे क्लास में स्वागत है। तो देखिए, हम इस पीढ़ी की बुक सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो आपके 31 वर्षों से जो हल प्रश्न पत्र इसमें आपको मिलेंगे। 1992 से 2024 तक जितने भी विभिन्न रेलवे जोन में जो भी आपके पूछे गए हैं, उसी उसी का इसमें आपको निचोड़ मिलेगा। अभी भी और सेट बाय सेट हमारे देखिए इसमें मैं करा रहा हूँ। पीछे जो 2 क्लास चली थी, वह हमारी साइंस की चली थी और आज हमने क्लास लिया है वह कंप्यूटर का। कंप्यूटर में देखिए कंप्यूटर के भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको हर रेलवे के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। तो अब की बार रेलवे पार, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पेज बाय पेज हम सॉल्व कर रहे हैं और जब यह बुक मैं पूरी सॉल्व कराऊँगा। आगे देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। तो आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर एक मशीन है। कैसी मशीन है? तो कंप्यूटर एक आपकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और यही सेकंड कह रहा कि आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को, जो एक आपके गणितज्ञ थे। ऐसे कह रहा कि थर्ड नंबर, अबेकस नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो जो अबेकस नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो चीनियों ने किया था। किसने? तो चीनियों ने किया था। और कह रहा कि कैलकुलेटर का आविष्कार 1642 में किया गया था। किसके द्वारा? तो पास्कल ने किया था, जो कि वह फ्रांसीसी थे। क्या थे? तो पास्कल थे, जो कि वह फ्रांसीसी थे। और यही कह रहा कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में किसने किया था? तो कह रहा कि जेपी एकर्ट ने। किसने? तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में किसने किया था? तो जेपी एकर्ट ने किया था। आगे देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो आपका एनिक था। क्या था? ENIAC एनिक था। और कह रहा है कि IBM PC का आविष्कार 1981 में किया गया था। किसने किया था? तो विलियम सी लायथ ने। किसने? तो विलियम सी लायथ ने। और यही कह रहा कि एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ था तो 1833 में। कह रहा कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है। किसमें? तो मेमोरी में। कह रहा कंप्यूटर में स्थित क्या होता है? तो CPU। CPU क्या होता है? तो CPU जी होता है वही कंप्यूटर का जो है मस्तिष्क होता है। और देखिए क्या कह रहा है। कह रहा CPU का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और मेमोरी होता है 2 प्रकार का। 2 प्रकार की मेमोरी होती है। एक आपका रैम होता है और एक आपका रोम होता है। और प्राइमरी मेमोरी होती है तो 2 प्रकार की होती है। कह रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे छोटी टिमटिमाती रेखा क्या कहलाती है? देखिए कर्सर कहलाता है। कर्सर के माध्यम से हम इधर उधर चीज़ों को करते हैं। कह रहा कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? तो वह आपकी 4 प्रकार की होती है। आगे देखिए रैम का विस्तृत रूप पूछ रहा है। किसका? तो रैम का विस्तृत रूप पूछ रहा है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और रोम का क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी होती है। और कीपैड की बटन की कुल संख्या कितनी होती है? आप लोगों ने कंप्यूटर तो चलाया होगा, उसमें आप देखेंगे, आप काउंट कीजिएगा तो उसमें 101 बटन मिलेंगे। कह रहा कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए कीबोर्ड का दूसरा नाम है कुंजी पटल। आगे देखिए क्या कह रहा है, कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो शट डाउन। क्या होता है? तो जब कंप्यूटर बंद होता है तो स्क्रीन पर आपका गोल गोल सा घूमता है और वहाँ आपका अंत में लिखता है शट डाउन। और क्या कह रहा है, कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बूट अप। क्या होता है? तो जब कंप्यूटर चालू होता है तो देखिए एक लोगो सा बना रहता है, उस पर आपका लिखता है बूट अप। कह रहा कंप्यूटर का ब्रेन क्या 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 कहलाता है? तो CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। और मॉनिटर को क्या कहा जाता है? तो BDU कहा जाता है। कह रहा फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? तो टोटल 12 होती है। कह रहा है कि फोर्टेन का सबसे पहले प्रयोग किया गया था तो मेन फ्रेम हेतु। कह रहा कि MCIR का शाब्दिक रूप क्या होता है? तो कह रहा है कि मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकग्नाइजेशन। कह रहा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि क्या कहलाती है? तो कह रहा कि डिजिटल डिजिटलाइजेशन। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो सिद्धार्थ है। कह रहा कि
ASCII में एक कैरेक्टर बराबर होता है 8 बाइट्स के। कितने के? 8 बाइट्स के। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है चुंबकीय डिस्क पे परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर परत होती है किसकी? तो आयरन ऑक्साइड की। बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रयोग होता है तो 0 से 1। 1 KB बराबर होता है 1024 वाट्स के बराबर होता है। आगे देखिए, एक बार आप यह पढ़ लेते हैं तो आपका कंप्यूटर का सारा इसमें देखिए यही तो स्पीडी की खासियत है। वन लाइनर तो मिलता ही, लेकिन साथ साथ आपको ऐसा क्वेश्चन कोई भी नहीं इसमें छूटेगा जो कि आपका एग्जाम में ना पूछा रहे। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? यूनिबेक था। नॉर्टन है तो एंटीवायरस टूल है। वायरस होता है क्या? एक प्रोग्राम होता है। कह रहा कंप्यूटर डंप होने का कारण क्या है? तो वह वायरस के कारण ही होता है। कह रहा कंप्यूटर का IC चिप जो बना होता है वह सिलिकॉन का बना होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पे कि WW का पूर्ण रूप क्या है? तो ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब। और वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब हुआ था? किस सन में? तो 1989 से 90 में हुआ था। भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है कहाँ पर? तो बेंगलुरु में। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? तो ये आपका इंटरनेट सर्विस है। क्या है? तो इंटरनेट सर्विस है। आगे कह रहा कि जॉन नेपियर ने लघुगणक का आविष्कार किया था। तो जॉन नेपियर ने लघुगणक का आविष्कार किया था तो 1614 ईस्वी में। कह रहा CD रोम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड वनली मेमोरी। आगे कह रहा कि फ्लॉपी का साइज जो फ्लॉपी होता है उसका साइज़ क्या होता है? तो देखिए यह 3.25 से 5.25 इंच तक आपका होता है। कह रहा हार्ड डिस्क होता है क्या? तो सेकेंड मेमोरी होती है। क्या होती है? जो हार्ड डिस्क होता है वह आपका जो होता है सेकेंड मेमोरी होती है। कह रहा विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? वह आपका इंटरनेट है। और यही कह रहा कि CPU और मेन मेमोरी के गति को एक समान रखने का उपयोग होता है, यानी आपका किसमें? तो आपके कैच मेमोरी का। किसके? तो देखिए कैच मेमोरी का। कह रहा है कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने को क्या कहलाता है? तो लॉग आउट। क्या होता है? लॉग आउट। आगे देखिए कह रहा कि लैन का पूर्ण रूप क्या है? लैन का पूर्ण रूप क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर का प्रोग्राम कंप्यूटर के प्रोसेसिंग गति को मापा जाता है किसमें? तो मेगा हार्ट्स में। किसमें? तो मेगा हार्ट्स में। कह रहा वैन का पूर्ण रूप क्या है? तो वाइड एरिया नेटवर्क। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो यह था आपका परम पदम। आगे कह रहा कि परम पद संबंधित है। परम पद संबंधित है यह तो आपका कंप्यूटर से। कह रहा एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 1000। कह रहा कंप्यूटर की मशीनरी उपकरण है क्या? तो वह आपके हैं हार्डवेयर। कह रहा लैन प्रयुक्त होता है स्थायी क्षेत्र के नेटवर्क के लिए। कह रहा DOS का अर्थ क्या है? तो डिस्क संचालन प्रणाली। कंप्यूटर गणितीय क्रियाकलाप करता है तो किससे? तो आपके रजिस्टर्स में। किसमें? तो रजिस्टर्स में। कह रहा डेटा को सुरक्षित रखने का तरीका क्या है? तो बैक प्लान है। क्या है? तो बैक प्लान है। आगे देखिए कह रहा है कि वायरस होता है क्या? वायरस होता है डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है जो आपका सिस्टम को जो है करप्ट करने का काम करता है। MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है DOC। क्या होता है? MS वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है? DOC। फैक्ट का अर्थ क्या होता है? तो फाइल एलोकेशन टेबल। क्या होता है? फैक्ट का अर्थ क्या होता है? तो फाइल एलोकेशन टेबल। कह रहा वर्कशीट पर अधिकतम कॉलम्स और रोज की संख्या कितनी होती है? 1024 और 1025। कह रहा लाइन प्रिंटर की गति का इकाई क्या है? तो लाइन प्रति मिनट। देखिए वन लाइनर क्वेश्चन का यही है फ़ायदा कि जैसे ही आप अगर इसको 4 विकल्प में देखेंगे, अगर आप पढ़े रहेंगे तो तुरंत आपकी जो है
नज़र उसी विकल्प पे पड़ेगी जो आप पढ़े रहेंगे। आगे देखिए कह रहा कि NOT यानी नॉट गेट का पूर्ण करता है क्या? इनपुट को। नॉट गेट पूर्ण क्या करता है? तो इनपुट को। कह रहा मैन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मल्टी नेशनल एरिया नेटवर्क। इंटरनेट पर भेजे जाने वाला संदेश क्या कहलाता है? तो उसे ईमेल कहते हैं। आगे कह रहा कि पावर पॉइंट का निर्माण किया जाता है कैसे? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। किसने? तो पावर पॉइंट का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। कंप्यूटर अशुद्धि कहलाता है तो उसे बग कहते हैं। सोर्स प्रोग्राम एक उच्च उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम की एक मशीनी भाषा में रूपांतरण है। तो यह किसका? देखिए सोर्स प्रोग्राम क्या होता है? तो एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण है। कह रहा हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है? तो 3600 चक्र प्रति मिनट। कितनी? तो 3600 चक्र प्रति मिनट। कह रहा HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफार्मर प्रोटोकॉल। कह रहा HTML का पूर्ण रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे कह रहा कि फ्लॉपी डिस्क की घूर्णन गति होती है। कह रहा 150 से 250 चक्र प्रति मिनट। और कोबल भाषा का उपयोग होता है तो व्यावसायिक कार्यों में। किसमें? तो कोबल भाषा का जो यूज होता है वह व्यावसायिक कार्यों में। कह रहा कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? तो डेस्कटॉप कहलाता है। और जॉयस्टिक का प्रयोग होता है तो गेम खेलने में। किसमें? जॉयस्टिक का जो प्रयोग होता है वह गेम खेलने में किया जाता है। और कह रहा है कि पीसी का अर्थ क्या होता है? तो पीसी का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर का डाटा क्या अर्थ क्या कहलाता है? कंप्यूटर का डाटा का अर्थ है इंफॉर्मेशन। क्या होता है? इंफॉर्मेशन। सबसे पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? तो अबकस था। क्या था? अबाकस जो था वह सबसे पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस था। और कहला कि ALU का पूर्ण रूप क्या है? ALU का पूर्ण रूप क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कह रहा माउस, कीबोर्ड और जॉय स्टिक और लाइट पेन क्या हैं? ये सब आपके इनपुट डिवाइस हैं। कह रहा IBM का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है किस में? तो RPM में। किस में? तो हार्ड डिस्क की गति जो मापी जाती है वह RPM में मापी जाती है। और पहला कंप्यूटर लैंग्वेज था तो आपका फोर्टेन था। और कंपाइलर का प्रयोग होता है किस में? तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने के लिए। जो कंपाइलर होता है उसका जो प्रयोग किया जाता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है उसको मशीनी लैंग्वेज में बदलने के लिए। आगे कह रहा कि दियाधारी द्विआधारी अंकन पद्धति को 2 अंक क्या हैं? तो 0 और आपके 1 हैं। डोस डास और विंडोज़ क्या हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। कह रहा फाइल का नाम अधिकतम हो सकता है तो 8 कैरेक्टर में। किस में? 8 कैरेक्टर में। फाइल के एक्सटेंशन में होते हैं कितने? तो 3 कैरेक्टर। कह रहा कि लोटस क्या है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। आगे कह रहा है Y2K समस्या संबंधित है किससे? तो कंप्यूटर से। एक बाइट में क्या होते हैं? तो 8 बिट्स होते हैं। कह रहा कंप्यूटर परम 1000 को विकसित किया था तो सी डास ने। किसने? सी डास ने इसे कंप्यूटर परम 1000 को विकसित किया था। कंप्यूटर के असेंबली भाषा क्या है? तो दियाधारी संख्या है। फ्लॉपी क्या है? एक मेमोरी डिवाइस। आगे कह रहा कि देखिए लास्ट क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा ही क्वेश्चन मैंने लिया था। कह रहा कि 3.25 के फ्लॉपी में आंकड़ा स्टोर कर सकते हैं कितना? 1.44 MB मेगाबाइट। MB का मतलब क्या होता है? तो मेगाबाइट होता है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सेकंड पार्ट में फिर मैं इतने ही क्वेश्चन लेके आऊँगा और कंप्लीट आपको स्पीडी का जो बुक है उसे कंप्लीट मैं सॉल्व कराऊँगा। रेलवे के विभिन्न एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं, चाहे आपके साइंस से हो गया, चाहे आपके केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, अब भूगोल हो गया। यहाँ से आपके सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से। तो चलिए आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और क्लास पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।